नमस्कार बच्चों कैसे हैं सब? ठीक है। आपको पत्र पढ़ा रही हूँ। पत्र वैसे बहुत ही सिंपल सी बात है, हर कोई लिख लेता है। आपको पहले भी बताया है, पत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अनौपचारिक पत्र पढ़ा रही हूँ और अनौपचारिक पत्रों में अनौपचारिक नहीं, औपचारिक पत्र पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो औपचारिक पत्र में आपको क्या करना है, कितने मैंने बताया था हमने इसके और क्या क्या है, ये आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझें और करें कि औपचारिक पत्र, पहली बात तो दोनों चीज़ों का आप याद रखें कि क्या औपचारिक है और क्या अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्रों में मैंने आपको आवेदन पत्र पढ़ा दिए थे, प्रार्थना पत्र पढ़ा दिया था। अब है बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र। यूं तो ये तीनों पत्र ऐसा लगता है जैसे क्या है, अनौपचारिक पत्र है ये, है ना, कि हम किसी को बधाई देते हैं अपने रिश्तेदारों में तो बधाई पत्र हो जाता है। किसी रिश्तेदार को अगर उसने हमारा कोई काम कर दिया है तो हम उसको धन्यवाद पत्र लिखते हैं। और किसी रिश्तेदार को हम कभी शुभकामना पत्र लिखते हैं कि कहीं जा रहा है या कोई कैसा काम, तो हम उसको शुभकामना देते हैं कि आप जाइए आप। लेकिन ये अनौपचारिक पत्रों में भी लिखे जाते हैं तीनों और औपचारिक पत्रों में भी लिखे जाते हैं, ये चीज़ याद रखिए। तो अनौपचारिक में जब आप लिखेंगे तो तरीका आपको अलग से बता दूंगी, लेकिन औपचारिक पत्रों का लिखने का ढंग बिल्कुल औपचारिक ही होना चाहिए। इसका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो दोबारा सुन लो, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, ये तीनों औपचारिक पत्र में भी लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र में भी लिखे जाते हैं। लेकिन आपको मैं औपचारिक पत्रों के माध्यम से बताऊंगी कि आप इसे कैसे लिखेंगे औपचारिक। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, औपचारिक पत्र। ठीक है, ये आपके तीनों हैं औपचारिक, 1 2 3। देखिए, बधाई पत्र के बारे में बात रही हूँ। आप ब्रैकेट में लिखा तिलक ग्रोवर, आपका नाम क्या है? तिलक ग्रोवर, करोल बाग क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी हैं। आप क्या हैं? तिलक ग्रोवर हैं और आप करोल बाग क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी हैं। जब भी आप इसको, आपका पत्र आता है, आप इस चीज़ को बहुत से पढ़ेंगे, इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे, आधी चीज इसी के अंदर है। इसलिए आप जब भी इसको पत्र लिखें तो जो निर्देश दिए गए हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। शिक्षा अधिकारी हैं सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडेवालान। ठीक है, इसके आप कहाँ के हैं? सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडेवालान। ठीक है, नई दिल्ली के, और जगह कहाँ का? नई दिल्ली। ये चीज आपकी हो गई। ओके। अब विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय समूह गान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए विद्यालय के प्राचार्य श्री मनमोहन गुप्ता को बधाई पत्र लिखें। तो आप शिक्षा अधिकारी हैं, आपका नाम तिलक ग्रोवर है और सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडेवाल नई दिल्ली, कहाँ के हैं? नई दिल्ली क्षेत्र है आपका और आप झंडेवाला के शिक्षा अधिकारी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आप क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय समूह गान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए विद्यालय के प्राचार्य श्री मनमोहन गुप्ता को बधाई पत्र लिखे। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक बार मैं आपको दोबारा समझाते। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडेवाला नई दिल्ली के विद्यार्थियों ने, एक मिनट, नई दिल्ली के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय समूह गान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए विद्यालय के प्राचार्य कहाँ है? विद्यालय के प्राचार्य, जस्ट ए मिनट, हाँ, विद्यालय के प्राचार्य श्री मनमोहन गुप्ता को बधाई पत्र लिखें। ओके, आगे बात समझ में?
अब चलते हैं। सबसे पहले बधाई पत्र लिख रहे हैं आप। प्रेषक का नाम, प्रेषक मतलब जो भेज रहा है। यहाँ कौन भेज रहा है? तिलक ग्रोवर। कौन है ये? शिक्षा अधिकारी है। कहाँ के हैं ये? ओके, समझ में आ गई बात? देखिए, प्रेषक का नाम लिखेंगे तिलक ग्रोवर, शिक्षा अधिकारी, करोल बाग क्षेत्र, नई दिल्ली। आगे बात समझ में? करोल बाग क्षेत्र, नई दिल्ली। ओके, ये हो गया आपका प्रेषक का नाम। ये इतना आपने लिखा। ओके, अब दिनांक, आपको दिनांक डालना है। क्या डाला आपने? जो भी दिनांक है, 7 सितंबर 2020। आप इसको कैसे डालेंगे? 7 सितंबर 2020 या सितंबर 7 2020, जैसे मैंने तीनों आपको पहले बताए हैं। ओके, अब पाने वाले का नाम एवं संबोधन। पाने वाले का नाम एवं संबोधन। पाने वाले को, जो पाने वाला है, जैसे प्रिय श्री मनमोहन जी, जिसको आप दे रहे हैं पत्र, उसका नाम लिखना है, यानी कि जो पाएगा आपका पत्र। पाने वाले का नाम एवं संबोधन। प्रिय श्री मनमोहन जी, किसको दे रहे थे आप? प्रिय श्री मनमोहन जी कहाँ गए? ये है, प्राचार्य भी है और मनमोहन गुप्ता, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रिय श्री मनमोहन गुप्ता जी या मनमोहन जी। ठीक है, इतना लिखना है आपको। फिर मुख्य विषय, विषय पूरा डिटेल आ जाएगा आपका। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि, मैं आगे पढ़ रही हूँ, देखिएगा, मैं ज़्यादा लिखने का बहुत सारा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है, ये आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। मुख्य विषय, मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि आपके विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में पूरी दिल्ली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपकी निष्ठा, लगन और विद्यार्थियों की प्रतिभा का प्रमाण है। मेरी ओर से तथा शिक्षा विभाग की ओर से आपको, विद्यालय परिवार को तथा प्रतिभागी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। आगे भी यह उत्साह बनाए रखें। यहाँ पे आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी आ जाना चाहिए मेरी समझ से। और बहुत सुंदर ढंग से इसको मार्जिन जो खींचा है उसके साथ लिखना। पुराने समय में थोड़ा इधर उधर था, लेकिन अब के नई तकनीक में इस मार्जिन के साथ आपको चलना है। यहाँ जगह नहीं, इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। फिर आपने धन्यवाद दे दिया, धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद कर दिया, क्योंकि शिक्षा अधिकारी अगर आप धन्यवाद नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा पोस्ट का भी ख्याल रखना है। अब स्वनिर्देश, आपको अपना निर्देश देना है। क्या है? आप देखिए, स्वनिर्देश, भवदीय, भवदीय लिखना है आपको। भवदीया, अगर लेडीज है तो भवदीया। फिर यहाँ पे प्रति भी लिख सकते हैं आप, प्रति, ये जरूर लिखना है। ठीक है, प्रति आपको लिखना है। यहाँ प्रति लिख के आप लिखेंगे, सॉरी, प्रति नहीं लिखेंगे यहाँ पे। भवदीय तिलक ग्रोवर, आपने नाम लिख दिया तिलक ग्रोवर का, और फिर पाने वाले का पता। फिर आप लिखेंगे प्रति, पाने वाले का, फिर यहाँ पूरा पता लिखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखा है? श्री मनमोहन गुप्ता, प्राचार्य, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। कहाँ के प्राचार्य? सरस्वती, सॉरी इसको मैंने शायद इसके साथ बोला था, ये कहाँ आएगा? इनका है, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। जगह कौन सी है? झंडे वालान, यहाँ लिख दिया। फिर क्या लिख दिया? नई दिल्ली। मेरी समझ से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत की है मैंने। और जितने भी आपके पास, सबसे बड़ी बात तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब देखिए, बधाई पत्र था और धन्यवाद पत्र में भी लगभग इसी तरह से चलेगा, और शुभकामना पत्र में भी लगभग इसी तरह से चलेगा। मैं आपको एक पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे देखिए, धन्यवाद पत्र, धन्यवाद पत्र में भी वही चीज आएगी। आप केंद्रीय विद्यालय पूना के प्राचार्य कृष्ण रैना हैं। आप
केंद्रीय विद्यालय पूना के प्राचार्य कृष्ण रैना हैं। ठीक है, आपके निमंत्रण पर प्रसिद्ध साहित्यकार नरेंद्र कोहली भाषण देने के लिए विद्यालय में पधारे। आप पत्र द्वारा उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त कीजिए। कौन सा पत्र आ गया? धन्यवाद पत्र। फिर आप देखिए कैसे लिखेंगे, प्रेषक का नाम। जैसे तिलक ग्रोवर है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कृष्ण रैना, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय पूना। प्रेषक का नाम आ गया पूरा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे दिनांक, दिनांक आ गया। ठीक, फिर लिखेंगे आप आदरणीय श्री कोहली जी, सादर नमस्कार। तो आप उनको कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पाने वाले का संबोधन प्रिय। ठीक है, आदरणीय श्री कोहली जी, सादर नमस्कार। यहाँ प्रिय लिखा है तो आप यहाँ पे आदरणीय कर सकते हैं। आप उस हिसाब से बोलिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसको संबोधन कर रहा है, वहाँ पे आप आदरणीय लगा दें। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे आदरणीय लगाया। अब सादर नमस्कार। आपने हमारे प्रार्थना पर 14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस पर अपना मूल्यवान समय प्रदान किया। आपकी रोचक वार्ता से हमारे अध्यापक, छात्र तथा आमंत्रित अतिथि बहुत प्रेरित हुए। इस कृपा के लिए हार्दिक धन्यवाद। आशा है आगे भी इसी प्रकार स्नेह बनाए रखेंगे। लिख दिया आपने ये सारा। ओके, अब क्या करेंगे आप, फिर भवदीय यहाँ पे लिखेंगे, भवदीय, धन्यवाद दे दिया आपने, फिर भवदीय, फिर पाने वाले का पता यहाँ लिख दीजिए, नरेंद्र कोहली, मकान नंबर अबसा, मोहल्ला, दिल्ली। इसी तरह से आप शुभकामना पत्र भी लिखेंगे। बहुत सिंपल है, मैंने आपको आइडिया बता दिया है। और तीनों चीज़ें आप ऐसे, आप नवोदय विद्यालय हैदराबाद के प्राचार्य त्रिलोचन पिल्ले हैं। आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापक श्री रमेश आनंद विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। आप उनके प्रति शुभकामना पत्र लिखिए। सेम वही है, त्रिलोचन पिल्ले, यहाँ जगह नाम प्राचार्य नवोदय विद्यालय हैदराबाद, दिनांक आ गया, फिर आपने पाने वाले का पता, फिर प्रिय श्री रमेश आनंद जी, यहाँ आदरणीय नहीं लगेगा। ठीक है, वो टीचर है तो ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। यह जानकर हर्ष हुआ कि आप विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरिशस की यात्रा पर जा रहे हैं। आप अपने उद्देश्य में सफल हों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भवदीय, त्रिलोचन पिल्ले, प्रति श्री रमेश आनंद, हिंदी अध्यापक। बच्चों समझ में आ गया, आगे फिर पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।